प्रभु के चरण में ध्यान लगाया करो कभी। प्रभु के चरण में ध्यान लगाया करो कभी। परलोक अपनी कुछ तो बनाया करो कभी। परलोक अपनी कुछ तो बनाया करो कभी। आठों पहर परपंच में जाते हैं तुम्हारे। आठों पहर परपंच में जाते हैं तुम्हारे। एक पल तो गुरु का, एक पल तो गुरु का भी गाया करो कभी। एक पल तो गुरु का भी गाया करो कभी। आखिर को ये संसार छूट जाएगा तुमसे। आखिर को ये संसार छूट जाएगा तुमसे। तुम भी तो इसको दिल से, तुम भी तो इसको दिल से हटाया करो कभी। तुम भी तो इसको दिल से हटाया करो कभी। ले किया है तुमने जमा धन को जोड़ के। ले किया है तुमने जमा धन को जोड़ के। देने को भी कुछ हाथ उठाया करो कभी। देने को भी कुछ हाथ उठाया करो कभी। जब तक हृदय में बन सके तब तक जरा दया। जब तक हृदय में बन सके तब तक जरा दया। दुखियों के तरफ देख के, दुखियों के तरफ देख के लाया करो कभी। दुखियों के तरफ देख के लाया करो कभी। तृष्णा तो कर रही है प्रबलता से अपना राज। तृष्णा तो कर रही है प्रबलता से अपना राज। संतोष को भी ठौर दिलाया करो कभी। संतोष को भी ठौर दिलाया करो कभी। माया के बस में पड़ के जो रहता है दीवाना। माया के बस में पड़ के रहता है जो दीवाना। इस मन को अपने ज्ञान, इस मन को अपने ज्ञान दृढ़ाया करो कभी। इस मन को अपने ज्ञान दृढ़ाया करो कभी। स्वार्थ के लिए तो सदा फिरते हो भटकते। स्वार्थ के लिए तो सदा फिरते हो भटकते। संतों के भी सत्संग में, संतों के भी सत्संग में जाया करो कभी। संतों के तो सत्संग में जाया करो कभी। है हित का तुम्हारे ही ये कहना कबीर का।
है हित का तुम्हारे ही ये कहना कबीर का, इसको न अपने दिल से, इसको न अपने दिल से भुला या करो कभी, इसको न अपने दिल से भुला या करो कभी। प्रभु के चरण में ध्यान लगा या करो कभी, परलोक अपना कुछ तो बना या करो कभी, परलोक अपने कुछ तो बना या करो कभी। प्रभु के चरण में ध्यान लगाया करो कभी, परलोक अपना कुछ तो बनाया करो कभी। कभी साहब चेतावनी देते हैं मनोता को कि कुछ ध्यान 24 घंटे में तो संसार में आप देते ही हैं, लेकिन कुछ समय सदगुरु के उस परमात्मा की तरफ लगाया भी करो, इसलिए कि वही एक ऐसा समय है जो परलोक में सुधार करे। इसलिए करें परलोक अपना कुछ तो बनाया करो। 24 घंटे में नियम यह है कि एक दशांश अर्थात 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट तो प्रभु के नाम स्वरूप में देना पड़ता है। और उसमें जो भी दे सके आधा घंटे 1 घंटे कुछ भी, लेकिन बाद में तो 24 घंटे हो ही जाएगा। लेकिन जब तक रस नहीं मिल पाता, रस का पता नहीं चलता, तब तक इंसान तो उड़ जाता है, 10 मिनट भी नहीं हो सकता। जो रस मिलता जाता है तब तो बैठने का ही मन करता, और रस ही बन जाने पर तो उसमें से निकलने की इच्छा ही नहीं करती, चलो उसी में डूबे रहो। 8 पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारे, एक पल तो गुण गुरु का भी गाया करो करो। संसार में 8 पहर, 4 पहर का दिन 4 पहर का रात होता है। 8 पहर तो संसार में ही व्यतीत होता है। सुबह उठना, नहाना, खाना, ड्यूटी जाना या कोई काम करना, फिर आना, फिर जो खाना पीना, सो जाना, फिर कुछ और, फिर सुबह उठना, फिर वही काम। माने वो कोल्हू के बैल की तरह तो चक्री घुमाते रहना है, 24 घंटे घुमाते रहना है। लेकिन इसी में कुछ समय निकालना है, जो बहुमूल्य समय होता है ईश्वर के नाम देने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि 8 पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारे, यूँ तो 8 पहर प्रपंच में ही जा रहा है, लेकिन एक पल तो गुण गुरु का भी गाया करो। एक पल की बातें कर रहे हैं, एक पल भी यदि सही ढंग से पूरे हृदय से गा लिया जाए तो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, ताहि न तुलहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग एक क्षण, एक पल, एक लव का सत्संग जितना बड़ा है, 7 स्वर्ग को एक पल्ले पर रख दिया जाए और एक पल का सत्संग रख दिया जाए तो एक पल का सत्संग भारी पड़ जाए। 7 स्वर्ग हैं, तन तीय तनय धाम धन धरनी, मित्र से सुख सातो गण। 7 स्वर्ग, और स्वर्ग के ऊपर एक मंडल है अपवर्ग। उस अपवर्ग में यक्ष लोग निवास करते हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व, और स्वर्ग में देवता वास करते हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व, ये अपवर्ग। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, उस तराजू पर एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पल का सत्संग रख दिया जाए तो ये सत्संग का पलड़ा भारी होगा। लेकिन सत्संग की तैयारी, सत्संग नहीं होता है। अभी सत्संग की तैयारी जो चलती है तो अभी सत्संग हुआ कहाँ है। ये तो सत्संग के लिए तैयारी कर रहे हैं, सत्संग हो जाएगा तो एक पल बहुत बड़ा है। अब मंजिल नहीं मिली है तो हम चलते हैं राह पर,
और जब मंजिल मिल गई तो उस राह पर चलने की क्या आवश्यकता है, तो वहाँ मंजिल का सैर सपाटा करना वो अलग की बात। लेकिन सत्संग की तैयारी भी अपने आप में महत्व रखती है और धीरे धीरे वही पूर्णता प्रदान करेगी। आखिर को ये संसार छूट जाएगा तुमसे, भाई आखिर में जब जमराज आएंगे तो ये संसार को छूटना ही छूटना है, और संसार का ये शरीर जिसमें हम निवास करते हैं वो भी छूट जाएगा। तो इनका कहना है कि जब संसार आखिर एक दिन छूटना ही है तो तुम भी तो इसको दिल से हटाया करो, तो तुम पहले से ही दिल से हटाया करो, ताकि अंतिम में छूटते समय कोई दुख दर्द न हो, न कोई खिंचाव हो उधर को, ताकि हम अपने मुख्य मंजिल पर पहुंच जाए। इसीलिए कह रहे हैं, यानी इसीलिए जो और कहें ना, लव लागत लागत लागी, भव भागत भागत भागी। लव को लगाते जाओ, भव भगते जाएगा। ज्यों ज्यों लव उधर लगेगा त्यों त्यों भव भगेगा। एक जगह पूर्ण लव लग जाएगी, पूर्ण अलग होकर शून्य हो जाएगी। बस यही सिद्धांत है। तो लय किया है तूने जमा धन को जोड़ के, लय किया है तुमने जमा धन को जोड़ के, देने को भी कुछ हाथ उठाया करो। आपका कहना है कि जो कुछ तुमने कमाई किया, चाहे जैसे भी है ना, वो 99 का चक्कर बटोरते कुछ बटोरा है, बैंक बैलेंस किया है, ठीक है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन कुछ दान दक्षिणा भी किया करो। कोई गरीब आ गया, कोई भूखा आ गया, कोई नंगा आ गया, कोई ज़रूरतमंद आ गया जो लाचार है, तो उस पर भी कुछ दया करो। उसको भी जो यथाशक्ति तथाशक्ति। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत कुछ करो, अपना सब कुछ दे दो, ऐसी कोई बात नहीं है। बन सके तो यथाशक्ति तथाशक्ति की जाए। देने को भी कुछ हाथ उठाया करो। जब तक हृदय में बन सके तब तक जरा दया दुखियों के तरफ देख के लाया करो। कभी कह रहे यदि तुम्हारे हृदय पर किसी दुखी को देख कर दया आती है तो उस पर दया करो, और बन सके तो उसकी मदद करो, चाहे जैसे भी मदद करना है, यथाशक्ति उसकी मदद करो, उस पर दया करो। तीसरा तो कर रही है प्रबलता से अपना राज, संतोष को भी ठौर दिलाया करो। तीसरा अतृप्त इच्छाएं ही तीसरा कही जाती हैं। संसार भोगते भोगते शरीर जर्जर हो जाता है, भोगने के काबिल नहीं रहता, लेकिन अभी भी भोग की कामना मन में बनी रहती है, उसी का नाम तीसरा है। तो ये तीसरा तो अपना राज कर ही रही है संसार पर, लेकिन कभी कभी कुछ संतोष भी लाया करो। संतोष कहाँ मिल रहा है? संतोष तो समाधि स्थिति में प्राप्त होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, कंटेंटमेंट इज फाउंड इन मेडिटेशन। संतोष जो है समाधि स्थिति में। पहले जो लोग कुछ कहते हैं हमने संतोष कर लिया, वो संतोष नहीं हुआ। लाचारी में उसको सह जाना संतोष कहते हैं। लेकिन अभी भी उस चीज़ यदि कोई है जिसको हमने किसी को दे दिया है, या खो गया है, या नुकसान हो गया है, तो लोग कहते हैं कि हम संतोष करेंगे, लेकिन संतोष नहीं किया। यदि उसका जिक्र 1, 2, 4, 10 आदमी से कर देते हैं कि हमारा ये हो गया, लेकिन हम संतोष कर गए, इसका मतलब संतोष होता तो वो बात आती ही नहीं बाहर, वो बात बाहर आती ही नहीं। यदि संतोष हो जाता है तो फिर क्यों बात उसकी, ये चीज़ होता है। तो संतोष कंटेनमेंट जो है समाधि स्थिति में प्राप्त होता है। समाधि में जीव का ब्रह्म से मिलन हो गया, समाधि हो गई। माया की बस में पड़ के जो रहता है दीवाना, इस मन को अपने ज्ञान दृढ़ाया करो। इस माया के जो यानी गुण है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
जो इसके विकार हैं, इसमें तो तुम फंसे ही रहते हो। कहना है आपका कि माया के बस में पड़ के जो रहता है दीवाना, इसके बस में दीवाना बनकर इंसान हमेशा परेशान रहता है। कभी काम के वशीभूत, कभी क्रोध के वशीभूत, लोभ मोह यानी जितनी भी चीज़ें हैं इनके वशीभूत होकर के वो परेशान रहता है, रात दिन उसी के लिए कार्य करता है। इसलिए इनका कहना है कि इस मन को अपने ज्ञान दिलाया करो कि कभी कभी इस मन को जो माया में वशीभूत हो गया है, माया के वश में हो गया है, इसको थोड़ा थोड़ा कभी कभी ज्ञान भी दिलाओ। सत्संग सदगुरुओं के पास जाकर उसको ज्ञान दिलाया करो। अब यही थोड़ा थोड़ा यदि इसको ज्ञान मिलता जाए तो हो सकता है एक दिन ये अपना रुख इधर को मोड़ेगा, और मोड़ेगा तो फिर इधर चलेगा तो परम ज्ञान को भी प्राप्त हो जाएगा। संतों स्वार्थ के लिए तो सदा फिरते हो भटकते, संतों के भी सत्संग में जाया करो। कभी बात में और बात अच्छी बात कह रहे हैं कि स्वार्थ के लिए इस संसार के धन दौलत कुटुंब कबीला परिवार के लिए तो रात दिन भटकते फिरते हो, लेकिन कभी कभी संतों के सत्संग में भी जाया करो, ताकि संतों का सत्संग ही ऐसा है जो तुम्हें इस भवसागर से पार करा सकता है। हित का तुम्हारे ही ये कहना कबीर का। कबीर साहब कहते हैं ये तो मैं तुम्हारे हित की ही बात कर रहा, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। यदि तुम सत्संग करोगे तो तुम्हारी भलाई होगी। तुम मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है इस अपने निज स्वरूप को जानना पहचानने का, वो पूरा हो जाएगा, तुम्हारी भलाई हो जाएगी। इसको न अपने दिल से भुलाया करो कभी, और इस बात को यानी संतों के सत्संग में जाने वाली बात को तुम कभी दिल से मत भुलाओ, चाहे जो कुछ हो उसे करो। ठीक।